Thanks. Most welcome. Today we shall discuss a new topic, that is development of embryo in dicot, जिसे एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से भी आप जानेंगे। इसके पहले मैंने अपने पुरानी वीडियोस में आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियो से मेल गैमेटोफाइट, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, एंडोस्पर्म, इन सब के बारे में समझाया था। अब आज लास्ट एम्ब्रियो की बारी आ रही है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा। बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है कि कितना लंबा चौड़ा है सर, कैसे समझ में आएगा। तो हमने प्रयास किया है एक, और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये एम्ब्रियो होता कहाँ है। तो ये एम्ब्रियो जो है आपको एम्ब्रियो सेक के अंदर डेवलपमेंट करते हुए दिखाई देगा। डबल फर्टिलाइजेशन मैंने अच्छे से बताया है, जिसका रिजल्ट था फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का जाइगोट बनना, उसी से एम्ब्रियो बनेगा, देखेंगे आप। और जो एक दूसरा न्यूक्लियस था PEN, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, उससे एंडोस्पर्म बनने का था, जो मैंने आप लोग को बताया था। तो डबल फर्टिलाइजेशन के जो प्रोडक्ट हैं, वन इज एम्ब्रियो, अनदर इज एंडोस्पर्म। तो ध्यान रहे, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है उसके लिए हमने आज जो पौधा लिया है दैट इज सेप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, जिसको सेफर्ड पर्स भी कहा जाता है। क्रूसीफेरी फैमिली का पौधा है ये। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम लोग पढ़ेंगे आज, वो क्रूसीफर टाइप का रहेगा या ओना ग्रेड टाइप का रहेगा। इस पर ही विशेष अध्ययन किया गया है हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट के द्वारा। और ये एम्ब्रियो सीड का मेन पार्ट है। मान के चलिए इट इज द बेबी प्लांट, यही लाइफ है, इसी में लाइफ सस्पेंडेड रहती है। और जब सीड को आप बोते हैं तो यही जर्मिनेट करता है। सीड जर्मिनेट करता है, ठीक है, लेकिन इसी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के होने के बाद ये जो एम्ब्रियो है, इसी के डेवलपमेंट से फिर बाद में आगे पूरा ऊपर स्टेम, नीचे रूट बनता है, और एम्ब्रियोनिक कॉटिलिडन से लीफ बनती है। तो बाद में बताएंगे आपको। फिलहाल शुरुआत करते हैं अपन। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन का जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ था, उससे ऊ स्पोर या जाइगोट बना था, जो डिप्लॉइड नेचर का है। ये डिप्लॉइड नेचर का न्यूक्लियस है, देखिए वैक्यूल दिखाई दे रही है, और ये पूरी ऊ स्पोर है, या इसको जाइगोट भी कहेंगे। तो एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, इसका जो डेवलपमेंट होगा ये थोड़ा देर से होता है, मतलब ये थोड़ा रेस्ट करेगा जाइगोट, और जब तक अपना जो PEN है एंडोस्पर्म, वो बन के लगभग तैयार होने लगेगा। तो क्योंकि उसकी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है, उससे एंडोस्पर्म बनने की क्रिया फास्टर होगी, ताकि डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट प्रदान कर सके। तो फर्स्ट डिवीजन टैक विल बी ट्रांसफर डिवीजन इन ऊ स्पोर। दो सेल बनेंगी, ऊपर वाली बेसल, नीचे वाली टर्मिनल सेल। बेसल सेल को ही सस्पेंसर सेल कहा गया है, और टर्मिनल सेल को एम्ब्रियोनल सेल कहा गया है। अब देखिए, फर्स्ट डिवीजन तो TD हो गया, इसके बाद दो सेल का एम्ब्रियो हो गया ये। अब इसमें जो बेसल सेल में TD होगा, ट्रांसफर डिवीजन, और दो सेल बनेगी। बेसल सेल की दो सेल बन गई, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर भी आप न्यूक्लियस लगाइए, छोटा सा सेल यहाँ पर। तो ये बेसल सेल दो बनी, और दो टर्मिनल सेल। अच्छा, ये जो टर्मिनल सेल है, इट विल बी डिवाइड बाय वर्टिकली इन केस ऑफ क्रूसीफर। वैसे टर्मिनल सेल के विभाजन के आधार पे कई प्रकार के टाइप हैं। वर्टिकल डिवीजन जो होता है सेल में, ये क्रूसीफर टाइप, और अपना आपका स्ट्रेट टाइप में होता है, स्ट्रेट टाइप में स्टेरेट बोलते हैं उसको। और जो कुछ में TD ही होता है, तो वो अलग प्रकार के हैं। बाकी कोई खास अंतर नहीं है, VD हो या TD। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है क्रूसीफर टाइप का, ओना ग्रेड टाइप बोलते हैं। तो 4 सेल प्रो एम्ब्रियो बनेगा, जो उल्टे T शेप का, इन्वर्टेड T शेप का होगा, ध्यान रहे। अब देखिए, बेसल सेल जो है, इट इज फॉलोड बाई कंटिन्यूअस ट्रांसफर डिवीजन। लगातार ट्रांसफर डिवीजन होंगे, और एक लंबी सस्पेंसर तैयार हो जाएगी, जो 6 to 10 सेल की होगी, ध्यान रहे। जिसकी अपर मोस्ट सेल, मतलब जो माइक्रोपाइलर एंड है, देखिए ध्यान दीजिए, M लिखा है, मतलब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहता है अपना एक, जहां पर वो स्पोर बना है। तो ये माइक्रोपाइलर एंड की जो क्लोजेस्ट सेल है सस्पेंसर की, वो बड़ी हो जाएगी, वेसिकुलर हो जाएगी, अपर मोस्ट सेल, एंड एक्ट एज ए हेस्टूरियल सेल, मतलब हेस्टूरिया का कार्य करेगी। मीन्स
इसका काम रहेगा कि माइक्रोपाइलर रीजन से भोज्य पदार्थ का एब्जॉर्प्शन करे, ठीक है, नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करे, दैट इज कॉल्ड हेस्टोरियल सेल, जो कि ग्लोब्यूलर शेप की हो गई है, बड़ी हो गई है, वेसिकुलर हो गई है, और अपर मोस्ट सेल। बाकी पूरा का पूरा ये सस्पेंसर है। और सस्पेंसर की जो सबसे नीचे वाली सेल है, ध्यान रहे, इट इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस, मीन्स लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस, जिससे बाद में रूट कैप बनना है। और जो अपर मोस्ट सेल है इट विल एक्ट एज ए हेस्टोरियल सेल, ध्यान रहे, जो कि माइक्रोपाइलर की ओर है। अब ये देखिए सारा खेल यहाँ से होना है। ये प्रो एम्ब्रियो जो 2 सेल का बना है, ऐसे तो 4 सेल का है, पर ये असली वाला भाग टर्मिनल सेल है, जिसमें देखिए 2 आपको एम्ब्रियोनल सेल दिखाई दे रहे हैं। अब आइए यहाँ पर ये 2 सेल, ये सस्पेंसर को हमने अभी थोड़ा छोड़ दिया है, अब इसी पार्ट को फोकस कर रहे हैं। तो हाइपोफाइसिस जो है उससे रूट कैप बन रहा है। हाइपोफाइसिस क्या है? सस्पेंसर की लोअर मोस्ट सेल, एंड दिस 2 सेल ऑफ एम्ब्रियोनल सेल और यू कैन से टर्मिनल सेल, इट इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। वॉल फॉर्मेशन होगा, 4 सेल बन जाएगी, 1 2 3 4 बन गई, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक सेल में टीडी होगा, टीडी का मतलब ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और ऑक्टेंट स्टेज हो जाएगी, 8 सेल का एम्ब्रियो तैयार हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसमें से जो 4 एपीबेसल सेल है, ये 4 एपीबेसल सेल कहलाएगी, और ये हाइपोबेसल। हाइपोबेसल का मतलब जो हाइपोफाइसिस के नजदीक है वो हाइपोबेसल है, और जो हाइपोफाइसिस के अपोजिट में है, दूर में है, उसको एपीबेसल सेल बोलेंगे। तो हाइपोबेसल सेल से हाइपोकोटाइल और आपका रेडिकल बनेगा, ठीक है, मूलांकुर जिसको हिंदी में बोलते हैं। और 4 एपीबेसल सेल से प्लीम्यूल, या जिसको स्टेम टिप कहा गया है, और कॉटिलिडन बनेगा, ठीक है। और इस प्रकार से अब जो शेप बन जाएगा यहाँ पर एम्ब्रियो का, दैट विल बी ग्लोब्यूलर शेप। यहाँ पर जो एम्ब्रियो होता है टारपीडो टाइप का होता है, कभी ग्लोब्यूलर शेप का हो जाता है, कभी हार्ट शेप का हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो बन गया। देन इट इज फॉलोड बाई पीडी। अब पीडी समझिए, बहुत बच्चे पीडी नहीं समझ पाते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीडी? पीडी मतलब पेरिक्लाइनल डिवीजन। ध्यान रहे, पेरिक्लाइनल डिवीजन से क्या होगा, बाहर एक लेयर कटेगी। तो 8 सेल हैं तो बाहर 8 सेल बन जाएगी, आउटर 8 सेल, O फॉर आउटर 8 सेल, I फॉर इनर 8 सेल, ठीक है ना। पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद 8 सेल में जो हुआ तो आउटर 8 सेल कटी, तो अंदर वाली 8 सेल बचेगी, तो इनर और आउटर 8 सेल बचेगी। अब आउटर 8 सेल जो है उनमें एडी होगा। एडी का मतलब होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन, ठीक है। एंटीक्लाइनल, जिसको समझाने के लिए आपको बताऊं मैं कि यहाँ पर यदि पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहा है, मतलब एक सेल है ये, तो एक सेल बाहर कटेगी इस प्रकार से, ऐसा। और एंटीक्लाइनल में देखिए ऐसा होगा, जैसे बाहर वाली सेल, तो इस प्रकार का डिवीजन होगा खड़ा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंटीक्लाइनल। तो एंटीक्लाइनल डिवीजन के बाद जो तैयार होगा जर्मिनल लेयर, दैट इज कॉल्ड डर्मेटोजेन। ध्यान दीजिए, डर्मेटोजेन, यही बाद में बनाएगी एपिडर्मिस। और जो इनर 8 सेल है उसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन एंड ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, बहुत सारे, ठीक है, मेनी लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन। तो उससे पेरीब्लेम बनेगा और प्लीरोम बनेगा। पेरीब्लेम बीनीथ डर्मेटोजेन, डर्मेटोजेन के नीचे वाला जो भाग रहेगा, ठीक इसके नीचे, वो पेरीब्लेम कहलाएगा, और जो सेंट्रल में रहेगा टिश्यूज, वो प्लीरोम कहलाएगा। इस प्रकार से 3 जर्मिनल लेयर तैयार हो जाएगी। जैसे आप लोग एनिमल्स में पढ़ते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये सब पढ़ते हो ना, उसी प्रकार से प्लांट में भी जर्मिनल लेयर बनती है। तो ये जर्मिनल लेयर क्या है, डर्मेटोजेन से एपिडर्मिस बन रही है, पेरीब्लेम से कॉर्टेक्स बन रहा है, और प्लीरोम से स्टील बन रहा है। तो आप देखेंगे चाहे रूट हो या स्टेम हो, सेक्शन काटते हैं, सबसे सेंटर में स्टील दिखाई देता है, जाइलम फ्लोएम। उसके बाद चारों तरफ फ्लोएम कॉर्टेक्स के द्वारा घिरा रहता है, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या रहती है, एपिडर्मिस। ये 3 जर्मिनल लेयर जो हैं इस प्रकार से एम्ब्रियो में बनेंगी, तभी एम्ब्रियो कंप्लीट बनेगा। ऐसा नहीं कि आप केवल गोल गोल कॉटिलिडन बना दिए, उससे काम नहीं। ये तीनों लेयर के बनने के बाद ही एम्ब्रियो कंप्लीट बनेगा, कहला, इसलिए इसको जर्मिनल लेयर कहा गया है। ध्यान दीजिए। अब आइए, अब देखिए जो आपका एम्ब्रियो है उसमें ये वाले इधर वाले सेल में, ठीक है, स्पेशली एट दी 2 पॉइंट इन द लोअर टायर, यहाँ पर फर्दर डिवीजन होगा एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में बहुत लगातार डिवीजन होंगे अब, और स्पेशली कहाँ पर होगा, 2 पॉइंट में होगा, लोअर टायर। मैंने बताया लोअर टायर है, ये अपर टायर है। जो बनाएगा देखिए कॉटिलिडन बन गए, 2 बीच पर, देखा होगा चना वगैरह में 2
डाइकाट मतलब 2 कॉटिलीडन। इस प्रकार से ये प्राइमोर्डिया है, मतलब इंडिकेट कर रहे हैं कि 2 कॉटिलीडन बन गया। और इस प्रकार से पूरा का पूरा एम्ब्रियो कैसा हो गया, हार्ट शेप्ड हो गया है। देखिए बन गया। ये सस्पेंसर दिख रही है, ये हेस्टूरिया दिख रहा है, ये माइक्रो, ये पूरा वही है, बेसल सेल से बना है। ये हाइपोफाइसिस है जो बाद में रूट कैप बनाएगी। अब इसके बाद आ जाइए, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो जो है इस प्रकार का हो जाएगा। और यहाँ पर अब हाइपोकोटाइल जो है ये वाला भाग और ये कॉटिलीडन, इनमें अब इलोंगेट होने लगे। देखिए ये अभी छोटा सा था हाइपोकोटाइल और कॉटिलीडन, अब इसमें इलोंगेशन हो रहा है। देखिए इलोंगेट हो रहा है, ये इलोंगेट हो रहा है, हाइपोकोटाइल लिखा है यहाँ पर और कॉटिलीडन, ठीक है, साइड में इलोंगेट होने लगेगा। इस प्रकार से एम्ब्रियो के अंदर 2 कॉटिलीडन बन गए और ये आपका प्लीम्यूल दिखाई दे रहा है जो कि प्रांकुर बनाएगा, जहाँ से स्टेम टिप बनेगी। ये रूट टिप है, यहाँ से रेडिकल बनेगा, ठीक है। ये पूरा इस प्रकार से डेवलपमेंट होते होते आपको पूरा जो एम्ब्रियो में होना चाहिए, कॉटिलीडन, प्लीम्यूल और आपका रेडिकल तैयार हो गया। इस प्रकार से अब देखिए कि ये दिखाना थोड़ा, ये आप देखिए कि ये ओव्यूल के अंदर किस प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे छोटे बच्चे रहते हैं मदर के अंदर, उसी प्रकार से एक प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मत समझिए कि प्लांट का एम्ब्रियो और एनिमल के एम्ब्रियो में बहुत बड़ा अंतर है, सब में वही जीवन है जिसके चलते आज दुनिया चल रही है। तो यहाँ दिखाएंगे, तो ये देखिए ये एम्ब्रियो दिख रहा है, ये आपका माइक्रोपाइलर रीजन है, जिस तरफ हेस्टूरिया दिखाई दे रहा है, सस्पेंसर दिखाई दे रहा है, ये हार्ट से, ये आपका एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है जो हार्ट शेप्ड है, तो बाद में थोड़ा लंबा होगा ये, ठीक है। और ये देखिए आपका ओव्यूल के अंदर है, तो ओव्यूल की बाहरी आउटर इंटुगमेंट, इनर इंटुगमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। हेस्टूरिया दिखाई दे रहा है, ये बता ही दिया, एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है, ये पूरा ओव्यूल है जो बाद में सीड बनाएगा। तो एम्ब्रियो क्या है, इसके अंदर डॉर्मेंट कंडीशन में है, ध्यान दीजिए। इसलिए आप सीड को जब बोते हो बनने के बाद तो तुरंत प्लांट नहीं निकलता, क्योंकि ये जो एम्ब्रियो है यही बेबी प्लांट है, टिनी प्लांट है, जो कि डॉर्मेंट कंडीशन में अपने आप को पूर्ण रूप से सिकोड़ लिया है, डॉर्मेंट हो गया है, ताकि उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो डेवलपमेंट और अच्छे से करे। और उसके बाद यहाँ पर लाइफ सस्पेंडेड है। किसी भी बीज को आप लेंगे, चने या कोई भी, तो वो ये मत समझिए ड्राई है तो डेड है, नहीं, उसके अंदर लाइफ सस्पेंडेड है। यदि हेल्दी है तो सस्पेंडेड है, और जब बोते हैं तो उससे नया प्लांट निकलने लगता है, बिकॉज वो जो एम्ब्रियो है वो डॉर्मेंट कंडीशन में था और इस प्रकार से बाहर निकल जाता है। तो होता क्या है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान ओव्यूल और कॉटिलीडन, देखिए ये कॉटिलीडन, ये कर्व्ड हो जाते हैं, इस प्रकार से ऐसे मुड़ जाएंगे। ओव्यूल मुड़ गया है और कॉटिलीडन भी मुड़ जाएगा, ठीक है। एंड फॉर्म्ड ए हॉर्स शू शेप्ड, घोड़े के शू के आकार का स्ट्रक्चर बना लेगा, ये इस प्रकार से। ये विशेष स्ट्रक्चर हो गया कि एम्ब्रियो जो है हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर बना लिया। अब देखिए डाइकाट का जो एम्ब्रियो है ये बाइपोलर एक्सिस, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दिखा 2 पोल है इसके, अपर पोल और लोअर पोल। ये सूट, ये प्लीम्यूल कहलाता है जो मैंने बताया था ये वाला, और ये रेडिकल कहलाएगा बेस में, ये बेसल रहेगा, हमेशा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये कैसा रहेगा, टर्मिनल रहेगा। और जो आपके कॉटिलीडन्स हैं दे आर लेटरल। तो पोजीशन देख लीजिए, जैसे चने को भी देखेंगे आप, तो जो रेडिकल रहेगा वो बेसल है, जहाँ से रूट बनेगी, रूट टिप बनती है यहाँ से, और यहाँ से सूट बनेगी, यह स्टेम बनेगा, स्टेम अपेक्स तो प्लीम्यूल से बनेगा, और आजू बाजू में। इस प्रकार से एम्ब्रियोनल एक्सिस कैसी है, बाइपोलर है, डाइकाट एम्ब्रियो। तो इस पोजीशन देखा, ये लेटरल कॉटिलीडन, ये बेसल और ये टर्मिनल। जबकि मोनोकार्ड को देखिए, यहाँ पर जो सीड कॉटिलीडन है, सिंगल कॉटिलीडन था मोनोकार्ड्स में, और एम्ब्रियो जो बनेगा 3 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो रहेगा। तो मोनोकार्ड का डेवलपमेंट उतना परीक्षा में पूछा नहीं जाता बच्चों, इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया 3 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। और यहाँ पर कॉटिलीडन की संख्या 1 रहेगी, पोजीशन जरूर जान लो, कॉटिलीडन हमेशा टर्मिनल रहेगा, लेटरल नहीं रहेगा, ठीक है। देखना बीजों में, गेहूँ के सब में। और यहाँ पर जो प्लीम्यूल रहेगा ये लेटरल हो जाता है, बल्कि हल्का सा लेटरल, ज़्यादा नहीं। और रेडिकल हमेशा बेसल ही रहेगा। ये रेडिकल है, ये हाइपोकोटाइल है, ये प्लीम्यूल है, ये कॉटिलीडन है। तो इस प्रकार से आप लोग को मैंने बताया कि ये बनता। अब ये देखिए आउटर इंटुगमेंट और इनर इंटुगमेंट है, यही बाद में सीट कोड बनाएंगे, जिसको अपन टेस्टा और टेगमेन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, सीट के अंदर हो रहा है,
और सीड पूरा बन गया, सीड कोट भी बन जाता है इसी दौरान, और उसके बाद एम्ब्रियो जो है वो बेबी प्लांट के रूप में सीड के अंदर डॉर्मेंट कंडीशन में पड़ा रहेगा। और जैसे ही वो पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाएगा एम्ब्रियो, तो उसके बाद सीड को जब हम शो करते हैं या नहीं भी बो रहे हैं, अपने आप कहीं गिर गया और कंडीशन फेवरेबल मिल गए, तो जर्मिनेट करेगा, उससे एक नया प्लांट बनेगा। अब ध्यान दीजिए, जो सीड बनेगा, यदि मान लीजिए एंडोस्पर्म इज यूज्ड बाय एम्ब्रियो, यदि जो एंडोस्पर्म रहता है इसके यदि यूज कर लिया गया, तो जो सीड रहेगा दैट विल बी नॉन एंडोस्पर्म, या आप बोल सकते हो एक्स एल्ब्यूमिनस। और यदि मान लीजिए इसके द्वारा उपयोग करने के बाद भी एंडोस्पर्म विल बी रिमेन, बचा है, तो सीड विल बी एल्ब्यूमिनस, और यू कैन से एंडोस्पर्म। तो इस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आप लोग को बहुत बारीकी से 1 बाय 1 हमने समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि नहीं आ रहा है तो एक बार और पढ़िए बारीकी से, तो आपको सब पता चल जाएगा किस प्रकार से कहाँ पर जनरल लेयर बनी, कैसे कॉटिलीडन बना, तो आप आराम से समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा आज कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इस प्रकार से होता है। अब इसके बाद यदि समय रहा वीडियो बनाने के लायक टाइम हमारे पास, तो आपको एक आध बार लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म बताएंगे, जिसमें शुरू से लेकर आखिरी तक आपको शार्ट में एक चित्र के द्वारा पूरा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझाया जाएगा कि किस प्रकार से एंजियोस्पर्म में ये तमाम एम्ब्रियोलॉजिक क्रिया एक साइकिल में आपको दिखाई जाएगी, जिससे कि एक आनंद की अनुभूति होगी। ओके, थैंक्स।